बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम खिज़र फ़ारूक। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो न्यूमेरिकल हैं, चैप्टर नंबर 18 क्लास 10th एटॉमिक और न्यूक्लियर फ़िज़िक्स के। तो इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हम कुछ फार्मूलाज को डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमने कौन से फार्मूलाज को यूज़ करके अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एक फार्मूला आप याद रखेंगे जो तकरीबन हम हर न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे, वो है हमारे पास कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स विच इज इक्वल टू टोटल टाइम ओवर हाफ लाइफ। अगर हमारे पास टोटल टाइम से हम हाफ लाइफ को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स आती हैं। तो ये फार्मूला तकरीबन हम हर न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे और नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स को जो है वो हम टी से डिनोट करेंगे। तो इसमें अगर टोटल टाइम को हम हाफ लाइफ से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ आ जाएंगी। इसी तरह से हम इसमें टोटल टाइम भी फाइंड कर लेंगे। हम इसी फार्मूले से हम हाफ लाइफ भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये फार्मूला अभी याद कर लें कि नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स इज़ इक्वल टू टोटल टाइम ओवर हाफ लाइफ। इसके बाद एक और फार्मूला है हमारे पास कि n इज़ इक्वल टू n नॉट ओवर 2 रेज़ टू द पावर t। ये फार्मूला भी हम यूज़ करेंगे कि इस फार्मूले में हमारे पास n क्या है। n है हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट, नंबर ऑफ़ एटम्स की जो रिमेनिंग अमाउंट होगी उसे हम n कहेंगे, और n नॉट हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम्स की ओरिजिनल अमाउंट होगी, और यहाँ पे t जो हमारे पास वो होंगी नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स होंगी हमारे पास, वो t से डिनोट करेंगे। तो ये फार्मूला भी आप याद कर लें कि n इज़ इक्वल टू n नॉट ओवर 2 रेज़ टू द पावर t। एक और फार्मूला हम यूज़ करेंगे कि अगर हमने कहीं पे हमसे उसने पूछा है कि फ्रैक्शन कैलकुलेट करें तो फ्रैक्शन इज़ इक्वल टू 1 ओवर 2 रेज़ टू द पावर t, और t को अभी हमने डिफ़ाइन किया है कि t होती है नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स होती हैं। तो इस फार्मूले को भी हम यूज़ करेंगे कि फ्रैक्शन इज़ इक्वल टू 1 ओवर 2 रेज़ टू द पावर t। तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपना पहला न्यूमेरिकल इन्हीं फार्मूलाज की मदद से कि हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर है 18.1। इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं और यहाँ से सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे और फिर इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं कि हाफ लाइफ ऑफ नाइट्रोजन इज़ 7.3 सेकेंड। हमें हाफ लाइफ दी गई है, हम लिख लेते हैं कि हाफ लाइफ विच इज़ इक्वल टू 7.3 सेकेंड। A sample of this nuclide of nitrogen is observed for 29.2 सेकेंड। हमें टोटल टाइम दिया गया है जिस में ऑब्जर्वेशन की गई है, तो हम लिख लेते हैं कि टोटल टाइम विच इज़ इक्वल टू 29.2 सेकेंड। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल रेडियो एक्टिव आइसोटोप रिमेनिंग आफ्टर दिस टाइम। हमने फाइंड करना है टू फाइंड फ्रैक्शन कि इस टाइम के बाद जो है कितनी फ्रैक्शन बाकी रह जाएगी। तो हम फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अब गिवन डेटा पे अगर हम गौर करें तो हमारे पास हाफ लाइफ है और टोटल टाइम दिया गया है, हमने फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है। अब फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमें टी चाहिए, और टी क्या होती है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स होती हैं। तो इसका मतलब है सबसे पहले हमें फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए चाहिए नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, जिनको टी से हम डिनोट करते हैं, और वो क्या होती हैं, टोटल टाइम ओवर हाफ लाइफ। अब हमारे पास टोटल टाइम कितना है 29.2 सेकेंड, ओवर हाफ लाइफ कितनी है 7.3 सेकेंड। तो यहाँ पे हमारे पास टी जो है नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स वो आ जाएंगी 4। और जब हमारे पास टी आ जाए, नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ आ जाए, तो अब हम आसानी के साथ जो है फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं कि हम जानते हैं कि फ्रैक्शन इज़ इक्वल टू
1/2 रेज टू द पावर टी। अब टी अभी हमने कैलकुलेट किया कितना है 4, तो 1/2 रेज टू द पावर 4 और 1/2 रेज टू द पावर 4 हमारे पास कितना आ जाएगा 16। तो फ्रैक्शन आ गई हमारे पास 1/16। तो ये था हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल 18.2 पे और उसको सॉल्व करते हैं। 18.1 और 18.2 में जस्ट जो फ़र्क है वो सिर्फ वैल्यूज़ का है, बाकी सेम उसी तरह का न्यूमेरिकल ही है कि कोबाल्ट 60 इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट विद हाफ लाइफ ऑफ 5.25 ईयर्स। हमें हाफ लाइफ दी गई, हम लिख लेते हैं कि हाफ लाइफ कोबाल्ट की 5.25 ईयर्स है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल सैंपल विल लेफ्ट आफ्टर 26 ईयर्स। हमें टोटल टाइम दिया गया है और वो है हमारे पास 26 ईयर। हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड व्हाट फ्रैक्शन। हमने फ्रैक्शन ही कैलकुलेट करनी है इस न्यूमेरिकल में भी। अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो आप गिवन डाटा को गौर से देखें कि जस्ट वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। बाकी जिस तरह से फर्स्ट न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया वैसे ही है कि हाफ लाइफ है, टोटल टाइम है और फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हमें फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ हाफ लाइफ चाहिए। और वो किसके इक्वल होती हैं, वो होती हैं टोटल टाइम ओवर हाफ लाइफ के। तो हमारे पास टोटल टाइम कितना है यहाँ पे 26 ईयर्स और हाफ लाइफ कितनी है हमारे पास 5.25 ईयर्स। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ जिसको हम टी से डिनोट करते हैं वो हमारे पास आ जाएंगी 4.95 और जिसको हम अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ हाफ लाइफ हैं तो अप्रॉक्सीमेट इक्वल ले लेंगे किसके 5 के, कि 5 हाफ लाइफ तकरीबन गुजर चुकी हैं। अब टी जो है हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स आ गई। तो अब हम फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं कि वी नो दैट फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/2 रेज टू द पावर टी। अब टी अभी हमने कैलकुलेट किया है वो है 5, तो हमारे पास 1/2 रेज टू द पावर 5 इट्स मीन हम 2 को जो है वो 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 32। तो फ्रैक्शन आ गई हमारे पास 1/32 आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास 18.3। हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम लिखते हैं गिवन डाटा कि कार्बन 14 हैज़ हाफ लाइफ 5730 ईयर, 5730 ईयर्स जो है हमें हाफ लाइफ दी गई है। तो हम लिख लेते हैं कि हाफ लाइफ which is equal to 5730 years. How long will it take for the quantity of carbon 14 in a sample to drop to 18? ये चीज़ हमें जो दी गई है drop to 18, ये है हमारे पास फ्रैक्शन और फ्रैक्शन है हमारे पास drop to 18, 1/8 हमें फ्रैक्शन दी गई है। अब अगर हमें फ्रैक्शन दी गई है तो क्या आप यहाँ से नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स मीन टी फाइंड कर सकते हैं। तो गौर से देखिएगा यहाँ पे कि मैं 1/8 को लिख सकता हूँ 1/2 रेज टू दी पावर 3। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें कितना आता है 8 आता है। तो इसमें हमने फ्रैक्शन को लिख लिया 1/2 रेज टू दी पावर 3। अब गौर से देखिए कि फ्रैक्शन के लिए हमने जो फार्मूला यूज़ किया था वो क्या किया था 1/2 रेज टू द पावर टी। तो अब यहाँ पे हमारे पास टी कितना है थोड़ा गौर से देखें तो टी हमारे पास कितना है 3 है। तो इट्स मीन यहाँ से हमें फ्रैक्शन से पता चल रहा है कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितनी आ गई हमारे पास, जिनको हम टी से डिनोट करते हैं, कितनी आ गई 3। अब हम आगे चलते हैं। इसमें हमने फाइंड क्या करना है, हाउ लॉन्ग
विल इट टू टेक फॉर, हाउ लॉन्ग का मतलब ये है कि हमने इसमें टोटल टाइम फाइंड करना है। तो टू फाइंड में हम लिखेंगे टोटल टाइम हमने इस न्यूमेरिकल में फाइंड करना है और फ्रैक्शन से हमने नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कैलकुलेट कर ली। तो इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। तो सेम वही फार्मूला नंबर ऑफ हाफ लाइफ के लिए हम लिख लेंगे कि वी नो दैट नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स विच इज इक्वल टू टोटल टाइम ओवर हाफ लाइफ। अब इसी पे गौर से देखें, हमने कैलकुलेट करना है टोटल टाइम। जब टोटल टाइम हमने कैलकुलेट करना है तो हाफ लाइफ नंबर ऑफ हाफ लाइफ के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मैं लिख दूंगा कि टोटल टाइम इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स मल्टीप्लाइड बाय हाफ लाइफ। जी, अब नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हमारे पास हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय हाफ लाइफ हमारे पास है 5730। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 17,190 ईयर्स, या इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं 1.72 मल्टीप्लाइड बाय 10⁴ ईयर्स। के पॉइंट यहाँ पे था, हम इसको मूव कराएंगे फर्स्ट डिजिट के बाद, तो 4 डेसिमल प्लेस हमने इसको मूव कराया तो 1.72 मल्टीप्लाइड बाय 10⁴ हमारे पास आ गया टोटल टाइम। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल 18.3। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 18.4। हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं और यहाँ से गिवन डाटा लिखते हैं कि टेक्टेनियम 99 is a radioactive element and is used to diagnose brain, thyroid, liver, kidney diseases. This element has half-life of 6 hours. हमें हाफ लाइफ दी गई है, हम लिख लेते हैं कि हाफ लाइफ विच इज इक्वल टू 6 hours. If there is 200 milligram of this टेक्टेनियम present, हमारे पास ओरिजिनल अमाउंट पड़ी हुई है, ओरिजिनल अमाउंट ऑफ दिस एलिमेंट जिसको हम डिनोट करते हैं N0 से, और वो है हमारे पास 200 मिलीग्राम। हाउ मच विल बी लेफ्ट इन 36 hours? हमें टोटल टाइम दिया गया है और वो है हमारे पास 36 hours। और कैलकुलेट क्या करना है हमने, टू फाइंड हाउ मच विल बी लेफ्ट, मीन हमने रिमेनिंग अमाउंट फाइंड करनी है। रिमेनिंग अमाउंट जिसको हम डिनोट करते हैं n से, कि हमने n फाइंड करना है। तो अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। हम गिवन डाटा को गौर से देखेंगे कि हमारे पास हाफ लाइफ है, हमारे पास ओरिजिनल अमाउंट है और टोटल टाइम है, और हमने रिमेनिंग अमाउंट फाइंड करनी है। तो अगर आपको याद हो, शुरू में हमने डिस्कस किया था कि रिमेनिंग अमाउंट का जो फार्मूला होता है n इज इक्वल टू N0 ओवर 2 रेज़ टू द पावर t। और t क्या है हमारे पास, t है नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो इट्स मीन रिमेनिंग अमाउंट फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, नंबर ऑफ हाफ लाइफ चाहिए। तो हम पहले नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैलकुलेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ विच इज इक्वल टू टोटल टाइम ओवर हाफ लाइफ। अब टोटल टाइम हमारे पास कितना है, 36 ओवर हाफ लाइफ कितनी है हमारे पास 6। तो हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ जिसको किससे डिनोट करते हैं, t से, और वो आ गई हमारे पास 6।
तो अब हम रिमेनिंग अमाउंट फाइंड कर लेते हैं कि वी नो दैट n इज इक्वल टू n नॉट ओवर 2 रेज टू द पावर t। तो अब हमारे पास n नॉट कितना है 200 मिलीग्राम, तो यहाँ पे आ जाएगा 200 ओवर 2 रेज टू द पावर t अभी हमने फाइंड किया कितना आया है 6। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि 200 ओवर 2 रेज टू द पावर 6 कितना होगा, 2 को 6 टाइम जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 64। तो अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 200 डिवाइडेड बाय 64, तो आंसर आ जाएगा 3.125। अब ओरिजिनल अमाउंट हमारे पास मिलीग्राम में थी, तो रिमेनिंग अमाउंट भी हमारे पास किस में आ जाएगी, मिलीग्राम में। तो ये हमारे पास आ जाएगी रिमेनिंग अमाउंट 3.125 मिलीग्राम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास 18.5। इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं और सबसे पहले लिखते हैं यहाँ से गिवन डाटा कि हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज़ 10 मिनट्स। हमारे पास हाफ लाइफ दी गई है, लिख लेते हैं हम हाफ लाइफ इज इक्वल टू 10 मिनट। इफ द इनिशियल काउंट रेट इज 368 काउंट्स पर मिनट। हमें काउंट रेट दिया गया है, इनिशियल काउंट रेट, इनिशियल काउंट रेट which is equal to 368 count per minute. Find the time for which the count rate reached 23 counts per minute. हमें फाइनल काउंट रेट दिया गया है, फाइनल काउंट रेट 23 काउंट पर मिनट। फाइंड क्या करना है हमने, फाइंड द टाइम। हमने वो टाइम फाइंड करना है जिसमें काउंट रेट 368 से 23 हो जाए। इट्स मीन हमने टोटल टाइम फाइंड करना है। तो सेम वही फार्मूला नंबर ऑफ हाफ लाइफ वाला कि जिसमें नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू टोटल टाइम ओवर हाफ लाइफ होता है। तो इस मीन हमें हाफ लाइफ तो गिवन है, लेकिन हमें ना नंबर ऑफ हाफ लाइफ नहीं गिवन टोटल टाइम फाइंड करने के लिए। तो हम ये काउंट रेट को यूज़ करके सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं, नंबर ऑफ हाफ लाइफ फाइंड कर लेते हैं, फिर हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देते हैं। जी, तो हम लिख लेते हैं कि इनिशियल काउंट रेट हमारे पास है 368 काउंट और हाफ लाइफ है हमारे पास कितनी, 10 मिनट। कि जब 10 मिनट का टाइम गुजरेगा तो 368 काउंट था, तो इसका हाफ हो जाएगा और 368 का हाफ है हमारे पास 184। फिर 10 मिनट गुजरेंगे, मीन एक और हाफ लाइफ गुजरेगी, तो 184 से हमारे पास हो जाएंगे 92, हाफ हो जाएंगे। फिर एक और हाफ लाइफ गुजरेगी, 10 मिनट और गुजरेंगे, 92 से फिर हो जाएंगे 46, हाफ हो गए 92 के। फिर एक और हाफ लाइफ गुजरेगी, 10 मिनट मीन और गुजरेंगे, तो 46 के फिर हाफ हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 23। अब आप इनिशियल काउंट रेट देखें कितना है 368 और फाइनल काउंट रेट कितना हो गया 23। अब इस दौरान में हम देख लेते हैं कि कितनी हाफ लाइफ गुजरी हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ से हमारे पास आ गई कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स वो आ गई 4, 368 से 23 होने में। अब हम फाइंड कर लेते हैं टोटल टाइम कि वी नो दैट, वही फार्मूला देखें, हम वही लिख लेते हैं सबसे पहले जो आपको याद है कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स विच इज इक्वल टू टोटल टाइम ओवर हाफ लाइफ। अब यहाँ से हमने क्या फाइंड करना है, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम के लिए इसी फार्मूले को हम क्या लिखेंगे कि टोटल टाइम इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ मल्टीप्लाइड बाय हाफ लाइफ। हाँ जी, नंबर ऑफ हाफ लाइफ है 4
और हाफ लाइफ है हमारे पास 10, तो हमारे पास आंसर कितना है 40। हाफ लाइफ हमारे पास मिनट में है, तो टोटल टाइम भी हमारे पास किस में आ जाएगा, मिनट्स में आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया टोटल टाइम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 18.6, ग्राफिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सिंपल सा। हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ग्राफ ड्रा करते हैं, फिर उसके बाद जो है जो क्वेश्चन हमसे पूछा है वो हम उसका आंसर देते हैं। कि इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन। एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें ये रिजल्ट्स ऑब्टेन हुए, काउंट रेट्स पर मिनट और हमारे पास टाइम कैलकुलेट किया गया। कि 0 टाइम पे हमारे पास काउंट रेट 400 था, 2 मिनट जो थे उसके ऊपर हमारे पास काउंट रेट जो है वो 200 काउंट पर मिनट। इसी तरह से 4 पे जो है वो 100, 6 पे 50 और 8 पे 25 थे। हमें कहा गया कि प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द काउंट रेट एंड द टाइम इन मिनट्स। दो चीज़ों के दरमियान हमने ग्राफ ड्रा करना है। तो सबसे पहले हम जो है ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि एक चीज़ टाइम इन मिनट्स। तो हम जो है एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम ले लेते हैं, टाइम इन मिनट्स, और दूसरी चीज़ काउंट रेट वो हम ले लेते हैं वाई एक्सिस पे, काउंट रेट वाई एक्सिस पे ले लेते हैं। अब हमारे पास जो है बॉक्सेस दिए गए हैं एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, हम उन पे जो वैल्यूज़ को जो है वो डिवाइड कर लेते हैं, फिर ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। कि हमारे पास टाइम जो हमने लिया है एक्स एक्सिस के ऊपर वो है हमारे पास 0 से 8 तक। तो इसमें हम एक बॉक्स अगर 1 मिनट का लें तो 0, ये 1 सेकेंड, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये हमारे पास आ जाएगा 8। कि हमने एक बॉक्स जो है वो 1 मिनट का लिया है अलोंग द एक्स एक्सिस, और दूसरी हमारे पास जो काउंट रेट है वो हम वाई एक्सिस पे ले लेते हैं। अगर वो एक बॉक्स हम 50 का लें तो 0, 50, 50 के बाद फिर क्या आएगा 100, 100 के बाद आएगा हमारे पास 150, 150 के बाद आ जाएगा 200, 200 के बाद आएगा 250 और 250 के बाद 300, 300 के बाद आएगा हमारे पास 350 और 350 के बाद हमारे पास आ जाएगा 400। अब ये किस तरह से हमने डिवाइड किया, हम ऐसे डिवाइड करेंगे कि हमारी तमाम जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो इस तमाम जो रीडिंग्स हमने ली हैं उसके अंदर आ जानी चाहिए। अब देखिए हमारे पास मैक्सिमम टाइम जो हमारे पास 8 है और यहाँ पर हमारे पास 8 मौजूद है, और दूसरा हमारे पास 25 जो है 25 से स्टार्ट हो रहा है और 400 तक है। तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट रीडिंग भी कितनी है 400 है। तो अब हम जो है वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग अपना ग्राफ ड्रा करते हैं, पॉइंट्स लेते जाएंगे और उन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे तो हमारे पास जो है वो ग्राफ डेवलप हो जाएगा। अब सबसे पहली रीडिंग आप देखें कि 0 टाइम पे हमारे पास कितने काउंट रेट हैं, 400 काउंट हैं। तो 0 पे अब हम स्टार्ट करेंगे कि 0 पे हमारे पास काउंट रेट 400 है। तो 0 पे यहाँ से टाइम 0 और काउंट रेट हमारे पास 400, ये पॉइंट हमारे पास आ गया कि 0 पे काउंट रेट हमारे पास 400 है। फिर 2 पे हमारे पास काउंट रेट है वो है 200। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि 2 मिनट पे काउंट रेट हमारे पास है 200। तो यहाँ से 2 और यहाँ से 200 के सामने ये हमारे पास एक और पॉइंट आ गया। और इसी तरह से नेक्स्ट हम चलते हैं कि 4 पे हमारे पास कितना है 100 है। तो यहाँ से 4 और यहाँ से 100, तो ये 4 और 100 के बिल्कुल सामने हमारे पास एक और पॉइंट आ गया। फिर उसके बाद है 6 पे हमारे पास है 50, तो ये हमारे पास 6 हो गया और ये हो गया हमारे पास 50, तो इसके सामने एक और पॉइंट आ गया। उसके बाद 8 पे हमारे पास है 25 और ये 8 है, और ये 0 और 50 के दरमियान में हमारे पास आ जाएगा 25। अब ये जितने भी पॉइंट्स आए हैं इनको हम आपस में मिला देते हैं तो हमारे पास ग्राफ ड्रा हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास एक कर्व यहाँ पे जो है वो जनरेट हुई है, जो ग्राफ हुआ है काउंट रेट और मिनट्स में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि ग्राफ ड्रा हो गया, उसके बाद हमसे पूछा है कि मेजर द वैल्यू
फॉर द हाफ लाइफ ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम दिस ग्राफ। इसी ग्राफ से हमने उस एलिमेंट की क्या कैलकुलेट करनी है, हाफ लाइफ भी कैलकुलेट करनी है। तो हाफ लाइफ हम जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब वही एक फार्मूला जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ इज इक्वल टू टोटल टाइम ओवर हाफ लाइफ। अगर उसी के लिए मैं लिखूं कि हाफ लाइफ के लिए वही फार्मूला किस तरह से बनेगा कि हाफ लाइफ विच इज इक्वल टू टोटल टाइम ओवर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। अब ग्राफ से मैं टोटल टाइम देख रहा हूँ, अगर मैं लास्ट टाइम ही देख लूँ, आप कोई भी दो वैल्यूज़ लेके उसके हाफ लाइफ फाइंड कर सकते हो कि अगर यहाँ पे हमारे पास टोटल टाइम कितना है 8 मिनट है और नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ कितनी हुई हैं, ग्राफ से ही देख लें कि यहाँ तक 1 2 3 और ये 4, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ कितनी हो गई 4। तो 8/4 हमारे पास कितना आ गया 2। तो हमारे पास जो हाफ लाइफ आ गई इसकी वो कितनी आ गई 2 मिनट। तो ग्राफ से ही हमने कैलकुलेट कर ली इस एलिमेंट की हाफ लाइफ 2 मिनट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, ये न्यूमेरिकल भी ग्राफिकल न्यूमेरिकल है। इसकी हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं और यहाँ से इसको जो है सॉल्व करेंगे। अ सैंपल ऑफ सर्टेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज़ हाफ लाइफ ऑफ 1500 ईयर्स, कि हमें इसमें हाफ लाइफ दी गई है। हाफ लाइफ इज 1500 years. If it has an activity of 32,000 counts per hours, हमें इनिशियल काउंट रेट दिया गया है। इनिशियल काउंट रेट विच इज इक्वल टू 32,000 count per hour at the present time, mean initial count rate. Then plot a graph of the activity of this sample over the period in which you reduce to 1/16 of its present value. Next हमें fraction दी गई है 1/16। तो फ्रैक्शन दी गई है, इनिशियल काउंट रेट भी दिया गया है और हाफ लाइफ दी गई है। हमें कहा गया है कि आप एक ग्राफ प्लॉट करें टाइम और काउंट रेट के दरमियान, लेकिन यहाँ पे हमें फाइनल काउंट रेट नहीं दिया गया, हमें इनिशियल काउंट रेट दिया गया है कि हमें ग्राफ कहाँ तक ट्रा करना है, कहाँ से लेकर कहाँ तक ट्रा करना है। तो ये फाइंड करने के लिए हम फ्रैक्शन से कुछ ना कुछ जो है वो फाइंड करते हैं, फिर हम काउंट रेट, फाइनल काउंट रेट देखेंगे कि वो कितना आता है, तो इसके बाद ही हम ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो अब देखें, फ्रैक्शन को आप लिख सकते हो कि 1/2⁴। अब यहाँ से गौर से देखें हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली है। यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स आ गई और नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स को हम डिनोट करते हैं टी से, कि कितनी हाफ लाइफ्स हमारे पास आ गई हैं 4। अब जब ये इन्फॉर्मेशन आ गई है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स 4 हैं, तो अब हम फाइनल काउंट रेट भी फाइंड कर सकते हैं। तो फाइनल काउंट रेट फाइंड करने के बाद ही जो है हम ग्राफ ड्रा कर पाएंगे इन वैल्यूज़ के दरमियान। इनिशियल काउंट रेट लिखें, वो है हमारे पास 32,000। हाफ लाइफ कितनी है हमारे पास 1500 ईयर। तो एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद तो 32,000 से हमारे पास जो है काउंट रेट हो जाएगा 16,000। इसी तरह से फिर एक और हाफ लाइफ गुजरेगी 1500 ईयर, तो फिर 16,000 से हमारे पास काउंट रेट हो जाएगा 8,000। फिर एक और हाफ लाइफ गुजरेगी 1500 ईयर से हमारे पास जो काउंट रेट है वो हो जाएगा 4,000। फिर एक और हाफ लाइफ गुजरेगी, मीन 1500 ईयर और गुजरेंगे तो हमारे पास काउंट रेट हो जाएगा 2,000। अब इसको गौर से देखें कि हमारे पास नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ कितनी थी 4, तो ये काउंट कर लेते हैं हमारे पास 1 2 3 4। तो फाइनल काउंट रेट अब हमारे पास कितना आ गया 2000। तो इसी तरह से अब जो है हम जो ग्राफ जो है उसको ड्रा कर सकते हैं नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स
हाफ लाइफ्स में सॉरी, और काउंट रेट में। तो फाइनल काउंट रेट हम लिख लेते हैं, हमारे पास आ गया है फाइनल काउंट रेट विच इज़ इक्वल टू 2000 काउंट पर आवर। अब हम ग्राफ ड्रा करते हैं कि हमारे पास जो टाइम है वो है इन ईयर्स, और वाई एक्सिस पे हम क्या ले लेते हैं, काउंट रेट ले लेते हैं जी। अब हम एक्सिस के ऊपर टाइम को जो है वो डिवाइड करेंगे कि 0, हम एक बॉक्स जो है वो 1500 का जो है वो कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो हाफ लाइफ है वो 1500 ईयर्स है। तो 1500 नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 3000, इसमें 1500 और ऐड करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 4500, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 6000। और इसी तरह से वाई एक्सिस के ऊपर अब जो है हम काउंट रेट लेते हैं, और एक बॉक्स जो है वो 5000 के इक्वल ले लेते हैं, 5000। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 10,000, और नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 15,000, और नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 20,000। नेक्स्ट होगा इसमें 5000 और ऐड करेंगे तो 25,000। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 30,000, और नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 35,000, क्योंकि हमारे पास जो लास्ट में जो रीडिंग्स है वो 32,000 है, तो इसीलिए हमने 35,000 तक ये रीडिंग ले ली। अब जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं इनके दरमियान, कि सबसे पहले देखें हमारे पास इनिशियल काउंट रेट जो था वो 32,000, मीन 0 पे हमारे पास जो पहली वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 32,000, और वो 30,000 और 35,000 के दरमियान में एक पॉइंट होगा, दरमियान से थोड़ा सा नीचे, वो 32,000। उसके बाद जब फर्स्ट 15,000 जो है वो पास हुए, 15,000 का टाइम पास हुआ, तो फिर हमारे पास रीडिंग कितनी आई है, 16,000 आई है। तो 1500 पे हमारे पास जो रीडिंग आएगी वो आएगी 16,000, और ये 15,000 से ऊपर जो हमारे पास एक पॉइंट आएगा वो होगा 16,000 के लिए। फिर हमारे पास और 1500 टाइम गुजरेगा, मीन 3000, तो उसमें हमारे पास रीडिंग आई है 8,000। तो 3000 पे जो हमारे पास पॉइंट आएगा वो 5 और 10 के दरमियान, मीन थोड़ा सा ऊपर जो है ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 8,000 के लिए। फिर हमारे पास 15,000 और पास हुए, और हमारे पास काउंट रेट कितना हो गया 4,000 पे। तो अब हमारे पास 4500 पे जो रीडिंग आई वो 4,000, वो 5,000 से थोड़ा सा नीचे एक पॉइंट आएगा, और 1500 ईयर्स का टाइम जब और गुजरा, मीन अब हम पहुंच चुके हैं 6,000 पे, तो हमारे पास रीडिंग कितनी है वो 2,000 है, और 2,000 जो है वो 0-5,000 के दरमियान वाले बॉक्स में हाफ से थोड़ा सा नीचे जो हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा, ये हो जाएगा 2000 के लिए। अब इन तमाम पॉइंट्स को जब हम मिला देते हैं तो हमारे पास जो है वो ग्राफ आ जाएगा काउंट रेट और टाइम में। तो ये हमारे पास ग्राफ डेवलप हुआ है काउंट रेट और टाइम्स के दरमियान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 18.8। ये क्वेश्चन भी ग्राफिकल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट वाज फाउंड टू बी 4000 ईयर्स। हमें जो है वो हाफ लाइफ दी गई है और वो है हमारे पास 4000 ईयर्स। द काउंट रेट पर मिनट फॉर 8 सक्सेसिव आवर्स। हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन टाइम है वो 8 आवर्स का है। वर फाउंड टू बी 270, 280, 300, 310, 285, 290, 305 एंड 312 जो है ये हमारे पास 8 सक्सेसिव आवर्स, हर आवर्स के बाद जो है वो जो काउंट रेट फाइंड किया गया वो हमें दिया गया है। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि वाई डज द वेरिएशन इन द काउंट रेट शो
कि काउंट रेट में जो वेरिएशन है वो क्या शो कर रही है। एक तो ये चीज़ हमने बतानी है। दूसरा हमने ये बताना है कि प्लॉट ग्राफ बिटवीन द काउंट रेट एंड द टाइम इन आवर्स, और वाई द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन रेदर देन अ एक्सपोनेंशियल कर्व, कि हमारे पास एक कर्व नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन आ रही है और ये क्या चीज़ हमको शो कर आ रही है। तो सबसे पहले हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद हम इन 3 क्वेश्चंस का जो है वो आंसर दे देंगे। तो पहले हम ग्राफ ड्रा करते हैं। हमारे पास जो है टाइम जो है वो हम एक्सेस पे कंसीडर कर लेते हैं कि टाइम एक्सेस पे हमने लेना है इन आवर्स, और वाई एक्सिस पे हमने लेना है काउंट रेट, और काउंट रेट हम वाई एक्सिस पे ले लेते हैं। अब हमारे पास क्योंकि 8 आवर्स हैं तो हम जो टाइम जो है वो 0 1 आवर का एक बॉक्स हम ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या लिखूँगा मैं, 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये हो गया हमारे पास 8 आवर्स। यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे टाइम ले लिया। अब वाई एक्सिस पे जो हम वो टाइम काउंट रेट ले लेते हैं। तो काउंट रेट एक बॉक्स हम ले लेते हैं 100 का, फिर नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा 200, फिर 300, 400, 500, 600 और इसी तरह से 700 काउंट रेट हमारे पास आ गया। अब क्योंकि काउंट रेट रीडिंग्स जो है हमारे पास आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम 312 है, तो इसी तरह से हम जो है 100 का एक बॉक्स ले लें तो हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो इसमें सारी आ जाएंगी। अब हम जो है पॉइंट्स लेते हैं, फिर उन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास जो ग्राफ है वो डेवलप होगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो पहली रीडिंग है वो हम देखें वो है 270, मीन 1 के ऊपर हमारे पास जो पहली रीडिंग आएगी वो आएगी 270। तो यहाँ से 1 और वहाँ से 270 देखें कहाँ पे आएगा। तो 1 के सामने 200 से ऊपर जब हम जाते हैं 300 से नीचे, तो तकरीबन यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 270। फिर नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट रीडिंग कितनी है, 280 है। तो 2 के ऊपर अब हमारे पास 280, तो 270 का जहाँ पे हमने पॉइंट लगाया था उससे थोड़ा सा ऊपर जो है हमारे पास आ जाएगा 280 का। अब उसके बाद हमारे पास है 300, तो 3 के ऊपर 300 की एग्जैक्ट जो है वैल्यू वो हमारे पास आ जाएगी यहाँ के ऊपर 300 के बिल्कुल सामने आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है 310, तो 4 के ऊपर हमारे पास 300 से ऊपर थोड़ा सा, तो ये हमारे पास रीडिंग आ जाएगी 310 की। उसके बाद हमारे पास है 285, तो 5 के ऊपर हमारे पास आएगी 285, तो 280 और 270 से थोड़ा सा ऊपर जो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा 285 के लिए। फिर उसके बाद 290 है, तो 6 के ऊपर 290, इससे थोड़ा सा ऊपर जो हमारे पास 300 से नीचे एक पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 290 का। उसके बाद 305, 7 के ऊपर हमारे पास 305, तो 300 से थोड़ा सा ऊपर जो हमारे पास पॉइंट आएगा वो आएगा 305 के लिए। और लास्ट में हमारे पास आखिरी रीडिंग है वो 312 है, वो हमारे पास 310 से थोड़ा सा ऊपर हम एक और पॉइंट ले लेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा 310 के लिए। अब इन तमाम पॉइंट्स को जो है हम मिला लेते हैं, तो हमारे पास जो एक लाइन बनेगी, तकरीबन ये लाइन हमारे पास एक ड्रा हुई है, ग्राफ ड्रा हुआ है टाइम और काउंट रेट के दरमियान। अब जो क्वेश्चन उसने हमसे पूछे थे हम उनका आंसर देते हैं। सबसे पहले हमसे पूछा था कि वाई डज द वेरिएशन इन द काउंट रेट, कि काउंट रेट में वेरिएशन क्यों आ रही है। देखें 270 है, फिर 280 है, फिर 300 है, फिर 310 है, तो ये काउंट रेट में वेरिएशन क्यों आ रही है। तो इसका आंसर सबसे पहले हम लिखते हैं कि वेरिएशन इन काउंट रेट, वेरिएशन इन count rate shows the random
नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके कि हमारे पास जो डिके हो रहा है वो रैंडमली हो रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारे पास जो काउंट रेट में है वो क्या है, वेरिएशन है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, प्लॉट द ग्राफ, वो हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया। और लास्ट क्वेश्चन क्या है कि वाई ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ जो है वो तकरीबन एक स्ट्रेट लाइन क्यों है रेदर देन अ एक्सपोनेंशियल कर्व। तो इसका आंसर भी हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ग्राफ इज ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल लाइन rather than exponential curve which is due to long हाफ लाइफ। और वो हाफ लाइफ कितनी थी, 4000, ये हमें गिवन है हाफ लाइफ 4000 ईयर, एज कंपेयर टू पीरियड ऑफ 8 आवर्स। अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको आपने समझना है कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन आई है रेदर देन एक्सपोनेंशियल कर्व, वो हम देखेंगे हमारे पास हाफ लाइफ तो उसकी 4000 ईयर है, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन हमने ली हैं इस एक्सपेरिमेंट में वो कितनी ली हैं, जस्ट 8 आवर्स की ली हैं। तो इसीलिए हमारे पास जो है वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी रेदर देन एक्सपोनेंशियल कर्व। क्वेश्चन नंबर 18.9 लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस चैप्टर का, और ये क्वेश्चन 18.3 की तरह का ही है, बिल्कुल उसी तरह से है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं कि एशेस फ्रॉम अ कैम्पफायर डीप इन अ केव शो कार्बन 14 एक्टिविटी ओनली 1/8। हमें जो है फ्रैक्शन दी गई है वो हम लिख लेते हैं कि फ्रैक्शन इक्वल टू 1/8। अब हम फ्रैक्शन को जो है लिख सकते हैं 1/8 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 रेज़ टू द पावर 3। अब ये हमें पता है कि फ्रैक्शन जो है वो इक्वल होती है 1/2 रेज़ टू द पावर t के। तो इट्स मीन जो हमारे पास यहाँ पे 3 है वो क्या है, t है, और t क्या होता है, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स होते हैं। तो इट्स मीन नंबर ऑफ हाफ लाइव्स जो हमारे पास t से जिसको हम डिनोट करते हैं वो कितने आ गए, यहाँ से 3 आ गए फ्रैक्शन से। अब हम आगे चलते हैं कि हाउ लॉन्ग एगो वाज दैट कैम्पफायर मेड। इट्स मीन हमने जो फाइंड करना है वो टोटल टाइम फाइंड करना है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ तो फ्रैक्शन से आ गए, हमने टोटल टाइम फाइंड करना है, लेकिन इसके लिए हमें हाफ लाइफ भी चाहिए। तो हाफ लाइफ हम लिख लेते हैं, और ये हमें कैसे पता चलेगा कि हाफ लाइफ कितनी होगी, हमें तो नहीं दी गई, हमें जस्ट बताया गया है कि वो कौन सा एलिमेंट है हमारे पास, कार्बन है। और न्यूमेरिकल नंबर 3 में ये गिवन थी, इसमें ये नहीं गिवन, सिर्फ इतना फ़र्क है न्यूमेरिकल 3 और न्यूमेरिकल नंबर 9 में। तो हाफ लाइफ न्यूमेरिकल 9 को सॉल्व करने के लिए आप याद रखेंगे कार्बन की 5730 ईयर्स होती है। तो ये होगी हमारे पास कार्बन की हाफ लाइफ। अब हमने जो फाइंड करना है वो लिख लेते हैं कि हाउ लॉन्ग, हमने फाइंड करना है टोटल टाइम। टोटल टाइम हमने फाइंड करना है। तो अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं कि हमारे पास हाफ लाइफ भी है, नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स भी हैं, और हमने फाइंड क्या करना है, टोटल टाइम फाइंड करना है। तो एक ही फार्मूला जो हमें याद है वो है कि नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स, नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स विच इज़ इक्वल टू टोटल टाइम ओवर हाफ लाइफ।
अब यहाँ से जो है हम टोटल टाइम फाइंड कैलकुलेट कर देते हैं। तो टोटल टाइम के लिए जो फार्मूला है मैं कैसे लिखूँगा कि टोटल टाइम इक्वल टू हाफ लाइफ मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ से। तो नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ मल्टीप्लाइड बाय हाफ लाइफ। अब नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ हमारे कितने हैं, 3, वो हमने फ्रैक्शन से कैलकुलेट किए, मल्टीप्लाइड बाय हाफ लाइफ हमारे पास कितनी है 5730 ईयर्स आ गई। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 17,190। हाफ लाइफ ईयर्स में थी तो हमारे पास टोटल टाइम भी आ जाएगा ईयर्स में। तो ये हमारे पास आ गया टोटल टाइम। तो ये था हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल इस चैप्टर नंबर 18 का। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।